केसीसीना क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.4 समांतर श्रेणी जिनको इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं एपी क्वेश्चन नंबर 16, 17, 18, 19, 20 देखिए। कहता है एपी 64, 60, 56 के पदों की संख्या हमें n बताना है और ताकि इनका योगफल 544 दिया हुआ है तो दो उत्तर की व्याख्या करना है। ठीक है, तो चलिए हम इनमें इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। ये हमारा 16 नंबर है। यहाँ पे देखिए पहले जो है वो चूंकि दिया है हमारे पास ये एपी दिया हुआ है 64, 60, 56 डॉट ये दिया हुआ है। इसमें हमें क्या बताना है? पदों की संख्या अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितना है वो बताना है और हमें यहाँ पे एसएन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। चूंकि ए बराबर दिया हुआ है 64, डी बराबर निकाल लेंगे तो 16 माइनस 64 ये हमारे पास -4 आएगा। एसएन बराबर दिया हुआ है 544। एसएन का मान कितना दिया हुआ है? तो 544। हम यहाँ से पहले एन निकालते हैं तो एसएन हम निकाल लेंगे तो 544। अब देखिए बुआ ये हम एसएन बराबर फॉर्मूला होता है n/2 इंटू ये 2a प्लस ये हमारा n-1 इंटू में डी बराबर ये 544 हो जाएगा। कितना होगा? तो सर ये हमारा 544 हो जाएगा। अब देखिए n/2 इंटू में ये 2 गुना a का मान 64 है प्लस ये n-1 इंटू डी का मान -4 है बराबर ये 544 होगा। इनको 2 को इस साइड भेज दीजिए तो हमारा n इंटू में 64 दूनी के कितना होता है? 64 दूनी के 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, 2 हाथ से लेके 128 प्लस माइनस ये 4n हो जाएगा और माइनस प्लस ये 4 बराबर ये हमारा 544 गुना में ये 2 हो जाएगा। कितना होगा? तो 544 गुना में ये हमारा 2 हो जाएगा। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे। ये हमारा n इंटू में 128 और ये 4, 28 4 कितना होता है? तो 32 होता है। तो ये हमारा 132 माइनस ये 4n हो जाएगा। ठीक है, बराबर 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10 के 0 हाथ से लेके 1088 हो जाएगा। कितना होगा? तो 1088 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं तो ध्यान से देखिएगा। ये हमारा होगा 132n माइनस ये 4n²। ये भाई साहब इसे रहेगा तो माइनस 1088 होगा। 1088 हो जाएगा तो बराबर 0 होगा। यहाँ से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 4n² माइनस ये 132n माइनस प्लस 1088 बराबर 0। तो ये भाई साहब माइनस वाला इस जगह तो 0 हो जाएगा। ये हमारा 4n² माइनस ये 132n प्लस ये 1088 बराबर ये 0। अब इनको हम क्या कर लेते हैं? तो यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिए। तो जब हम 4 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो हमारा n² माइनस ये 33n और प्लस ये 272 हो जाएगा बराबर 0। 4 को इस साइड भेज दीजिए तो हमारा n² माइनस ये 33n प्लस ये 272 बराबर 0। अब 272 को हम ऐसी संख्या में तोड़ेंगे जिनका जो है वो योगफल या फिर घटाव जो है -33n होना चाहिए। ये हमारा लिखिए n² माइनस ये 16n माइनस ये 17n और प्लस ये 272 बराबर 0। यहाँ पे 4 गो संख्या है तो 4 गो है तो हम 2 गो से कॉमन ले लेंगे। यहाँ से हम n कॉमन ले लेंगे तो ये n-16 हो जाएगा माइनस ये दोनों से हम 17 कॉमन लेंगे तो ये n प्लस माइनस ये 16 बराबर ये 0। अब ध्यान दीजिए बात ये हमारा n-16 इंटू ये n-17 हो जाएगा। n-16 दोनों कॉमन है n-16 कॉमन लिए हैं और ये n-17 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे चूंकि एक जो है वो n बराबर 16 हो जाएगा n-0 बराबर तो n बराबर 16 फिर ये n-17 बराबर 0 n बराबर 17 n बराबर 16 और 17 हो जाएगा। अब देखिए बुआ इसमें जो है वो 2 गो उत्तर आया हुआ है। क्या आया? क्या उत्तर आया हुआ है? तो 2 गो उत्तर आया हुआ है। क्लियर? अब देखिए हम जो है वो अगर यहाँ पे a16 निकालते हैं तो a16 निकालेंगे तो क्या होगा? हमारा a प्लस ये 15d हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे a का मान क्या है? 64। ये हमारा 64 प्लस ये 15 गुना डी का मान -4 है। तो देखिए बुआ 64 15 चौके माइनस 15 चौक 60 हो जाएगा। तो ये हमारा देर पर ये a16 का मान कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, अब देखिए a हम 17 निकालते हैं तो a 17 निकालेंगे तो a प्लस ये 16d हो जाएगा। तो a का मान दिया हुआ है 64 प्लस ये 16 गुना में -4
4 हो जाएगा। तो ये हमारा 64, 16 चौके 64, 64 में 64 जगह 0। देयरफॉर यहाँ से हम निकाले हैं A17 का मान ये 0 आया हुआ है। A17 का मान क्या आया हुआ है? 0 आया हुआ है। यहाँ पे A17 का मान 0 आया हुआ है, इसीलिए हम जो है वो इसमें जो है वो इस एपी में जो है वो पदों की संख्या 16 भी हो सकता है और 17 भी हो सकता है। आप कहेंगे सर 17 कैसे होगा? तो देखिए 17वां पद जो है वो क्या आया हुआ है? 0 आया हुआ है, तो वो भी हमारा हो सकता है। इसीलिए n का जो है वो 2 मान होगा यहाँ पे। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। 17 नंबर देखिए बुआ, कहता है एक ये जो है वो एपी दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 कि कितने पद जोड़ा जाए कि योगफल 120 प्राप्त हो। अर्थात हमें इन सब का जो है वो सम दिया हुआ 120 और इसमें जो है वो कितना पद जोड़ा जाए, अर्थात नंबर ऑफ टर्म्स हमें बताना है। तो चलिए हम इनको बारी बारी से हल कर लेते हैं। 17 नंबर में तो सबसे पहले जो दिया हुआ है उनको हम पहले लिख लेते हैं। चूंकि दिया है, हमारे पास दिया हुआ है ये एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो ये दिया हुआ है 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट। अब देखिए चूंकि ए बराबर दिया हुआ है 3, डी बराबर निकालेंगे तो ये हमारा फॉर्मूला होता है ना A2 माइनस A1, अर्थात ये 5 माइनस 3, ये हमारा कितना होगा? 2 हो जाएगा। और हमें SN दिया हुआ है 120 दिया हुआ है। क्लियर? अब यहाँ पे लिखिए चूंकि SN बराबर दिया हुआ है 120। SN का फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये हमारा n-1 इंटू में d बराबर ये 120। n का तो माने हमें ज्ञात करना है, तो ये 2 को इस साइड भेज दीजिए। तो n इंटू में ये हमारा 2 इंटू a का मान कितना है? 3 है, प्लस ये n-1 इंटू d का मान 2 दिया हुआ है, बराबर 120 गुना में 2 होगा। अब ध्यान दीजिए, तो ये हमारा n इंटू में 3 दूनी के 6 और प्लस ये 2n माइनस ये 2 बराबर 12 दूनी के 24, 240 हो जाएगा। तो ये हमारा भाई साहब n इंटू में ये 2n और प्लस 6 माइनस 2 तो प्लस 4 बराबर ये 240 हो जाएगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। अब 2n को हम n से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या होगा? 2n² प्लस ये 4n माइनस ये 240 बराबर 0। यहाँ से 2 को कॉमन ले लीजिए, तो 2 हम कॉमन ले लेंगे तो ये n² प्लस ये 2n माइनस ये 120 बराबर 0। तो ये 2 को इस साइड भेजेंगे तो 0 हो जाएगा। ये भाई साहब हमारा n² प्लस ये 2n माइनस 120 बराबर 0। अब देखिए 120 को जो है वह ऐसी दो संख्या के योगफल या फिर जो है वह, एक सेकेंड जो है वो देखिए ये क्या हो गया जी, 120 को जो है वो ऐसी दो संख्या के योगफल या फिर जो है वो घटाव के रूप में लिखना है जिनमें जो है वो हमें 2 आ जाए और गुना करने पर 120 आ जाए। तो 10 और 12 में थोड़ी ना, 12 दहे 120 और 12 में से 10 घटा देंगे तो 2 हो जाएगा। तो इनको हम लिख सकते हैं n² प्लस ये 12n माइनस ये 10n माइनस ये 120 बराबर ये 0। यहाँ पे 4 गो पद दिया हुआ है, तो 2 गो पद से हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो ये n प्लस 12 माइनस 10 कॉमन ले लेंगे तो ये n माइनस माइनस प्लस ये 12 बराबर 0। n प्लस 12 दोनों में है, तो हम यहाँ से n प्लस 12 कॉमन ले लेंगे तो ये n माइनस 10 बराबर ये 0 होगा। यहाँ पे लिखिएगा यदि ये n प्लस 12 बराबर 0 हो तो n बराबर क्या होगा? -12। फिर लिखिएगा यदि n माइनस 10 बराबर 0 हो तो n बराबर क्या होगा? 10। यहाँ पे देखिए तो माइनस तो 12 जो है वो हमारा नहीं होगा, क्योंकि पदों की संख्या हमारा कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए हमारा यहाँ पे क्या होगा? 10 हो जाएगा। यहाँ पे जो है लिखिएगा चूंकि पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं होता है, नहीं होता है, इसीलिए हमारा n का मान क्या हो जाएगा? n बराबर 10। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 17 नंबर हो गया कंप्लीट। 18 में देखिए कहता है कि एपी 63, 60, 57 के पदों की संख्या ज्ञात करना है जिनका योगफल इतना है। तो 2 उत्तर की व्याख्या करना है। यहाँ पे 2 उत्तर आएगा ना, तो उनका व्याख्या करना है। योगफल इसमें भी दिया हुआ है। तो 17 नंबर हो गया। अब इनका 18 नंबर देखिए, चूंकि दिया है हमारे पास ये एपी दिया हुआ है ना, तो एपी जो है वो लिख दीजिए। हमारे पास एपी दिया हुआ है ये 63, 60,
57 और ये डॉट डॉट दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ए बराबर दिया हुआ है 63, डी बराबर निकालेंगे तो ये हमारा A2 माइनस ये A1, ये हमारा 60 माइनस 63, तो ये हमारा कितना होगा -3 होगा। और SN का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 693 में दिया हुआ है, तो 693 यहाँ पे लिखिए, क्या लिखिएगा, तो चूंकि SN बराबर दिया हुआ है 693, SN बराबर फॉर्मूला लगाई देंगे तो ये हमारा n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये n-1 इंटू में d बराबर ये 693। तो n का मान तो हमें ज्ञात करना है, n को e2 को इस साइड भेज दीजिए, तो ये हमारा 2 गुना ये a का मान हमारे पास 63 दिया हुआ है, तो ये 63 दे दीजिए, और फिर ये हमारा प्लस n-1 इंटू डी का मान दिया हुआ है -3 बराबर ये 693 गुना में ये 2 हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा इतना हो जाएगा। तो अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा n इंटू में ये हमारा 6 160 दूनी 120 3 दूनी के 6 अर्थात 126 हो जाएगा। ठीक है, और ये प्लस माइनस -3 n माइनस माइनस प्लस ये 3 बराबर 693 हम 2 गुना कर लेंगे तो ये 1386 होगा। तो इनको n इंटू में ये हमारा 129 माइनस ये 3n बराबर ये 1338 हो जाए, 1386 दिया हुआ है ना। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 129n माइनस ये 3n स्क्वायर, इनको इस साइड भेज देंगे तो -1386 बराबर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से -3 कॉमन ले लीजिए, तो -3 कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा क्या होगा n स्क्वायर बचेगा। यहाँ से -3 कॉमन लिया है तो हमारा माइनस में होगा, 4 तिया 12, 4 3 तिया की 9, 43 या ना माइनस, इनसे हम जो है वो कॉमन लेंगे तो हमारा माइनस कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिए हैं, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 6 3 18, 3 दूनी के 6 बराबर 0। ये हमारा -3 इस साइड चल जाएगा, तो n स्क्वायर माइनस 43n माइनस ये 462 बराबर 0। अब 462 को ऐसी दो संख्या के योगफल या फिर घटाव के रूप में लिखना है जिनका जो है वो -43 आ जाए, गुणनफल ये 400 माइनस 462 आ जाए। तो चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये हमारा n स्क्वायर माइनस हम 21n माइनस ये 22n में ब्रेक करते हैं, प्लस ये 462 बराबर 0। 21 22 को जोड़िएगा 43 होगा, और दिन गुना करिएगा 462 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा कितना होगा तो 462, वो -3 हम जो है वो कॉमन लिए हैं, तो ये हमारा प्लस होगा ना, तो ये भी हमारा प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 4 गो पद दिया हुआ है, 4 गो पद से हम 2 गो पद जो है वो हम क्या कर लेंगे तो कॉमन ले लेंगे। तो ध्यान से जो है वह देखिएगा, ये हमारा इस दोनों से हम कॉमन लेते हैं, तो n कॉमन लेंगे तो ये n माइनस 21 माइनस 22 कॉमन लेंगे तो ये n प्लस माइनस माइनस ये 21 बराबर 0। अब ध्यान दीजिए बात, ये हमारा n माइनस 21 इंटू में n माइनस 22 बराबर 0 हो जाएगा। तो अब देखिए चूंकि n माइनस 21 बराबर 0 कर देंगे तो देर पर ये n का मान हमारा 21 आएगा। फिर हम n माइनस 22 बराबर 0 कर देंगे तो देर पर ये n का मान हमारा कितना आएगा 22 आएगा। 21 22 यहाँ पे आया हुआ है, तो यहाँ पे 2 गो उत्तर आया हुआ है। क्या उत्तर आया हुआ है तो 2 गो उत्तर आया हुआ है। ठीक है, इस दोनों में जो है वो कौन सा उत्तर होगा तो देखिए हम जो है वहाँ पे हाँ ये T21 निकाल लेंगे, तो T21 तो ये a प्लस ये 20d हो जाएगा। अब देखिए a का मान क्या है 63 प्लस 20 गुना d का मान दिया हुआ है -3। ठीक है, तो ये हमारा कितना होगा 63 माइनस ये 20 दिया 60, ये हमारा 3 आएगा। T22 निकाल लेंगे, तो T22 को हम जो है वो a प्लस 21d लिखेंगे, तो a का मान 63 दिया हुआ है प्लस 21 गुना में -3, तो ये हमारा क्या होगा 63 प्लस माइनस -63, तो ये हमारा कट के 0 होगा। देखिए ये 22वां पद जो है वो क्या है 0 है, तो जब 22वां पद 0 होगा और 21वां पद जो है वो 3 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 7 6 3 और ये 0 है। ठीक है, क्या इन सभी का जो है वो सम 21 के बराबर होता है, 16 के बराबर होता है। तो चलिए देख लेते हैं, ये हमारा 7 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 0, तो देखिए 7 6 13 3 16, देखिए यहाँ पे 4 गो पद मिलकर जो है वो क्या बनाया 16, 3 गो पद को भी जोड़िएगा तो तैयो 16 ही होगा, 4 गो पद को जोड़े हैं तैयो हमारा 16 आया हुआ है। इसीलिए यहाँ पे n बराबर 21 22 दोनों हमारा इनका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा तो यहाँ पे 21 पदों का योगफल और 22 पदों का योगफल दोनों का जो है वो योगफल क्या हो रहा है तो 693 हो रहा है। यहाँ पे आप लिखना चाहते हैं तो नीचे हम जो लिख लीजिएगा, हम आपको बोल देते हैं लिखिएगा। चूंकि यहाँ पे 21 पदों का योग और 22 पदों का योग दोनों का योगफल जो है वो
693 है, इसीलिए ये हमारा n बराबर 21, n बराबर 22 हो जाएगा। चूंकि 22वां पद, क्योंकि यहाँ पे 22वां पद जो है वह शून्य है, और शून्य में जो है वह किसी भी संख्या में जोड़ेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरीका से इनको बनाई देना है। तो ये हमारा 80 नंबर हो गया। अब इनका 90 नंबर देखिए। अब इनका 19 नंबर देखिए। श्रेणी ये दिया हुआ है कि कितने पद लिया जाए कि योगफल जो है वो 15 हो जाए, तो दो उत्तर की व्याख्या करें। सेम टू सेम ये जो है वह 18 नंबर के ही जैसा है। तो चलिए हम 19 नंबर को हल कर लेते हैं। यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूंकि दिया है हमारे पास एपी दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है 15 जोड़ ये 12 जोड़ ये 9 जोड़ ये डॉट डॉट। हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि ए बराबर हमारे पास 15 है, डी बराबर निकालेंगे तो ये A2 माइनस A1 फॉर्मूला होता है। A2 हमारा 12 दिया हुआ है माइनस ये 15, 12 में से 15 जाएगा तो -3 हो जाएगा, और सबका सम SN दिया हुआ है हमारा 15 हो जाए। तो चलिए हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चूंकि SN बराबर क्या दिया हुआ है 15, इनका हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हमारा n/2 इंटू में ये 2a प्लस ये n-1 इंटू में d हो जाएगा बराबर ये 15। तो n का मान तो हमें ज्ञाते करना है, तो ये 2 को इस साइड भेज दीजिए। तो n इंटू में 2, a का मान 15 दिया हुआ है, तो 2 गुना में 15 प्लस ये n-1 इंटू d का मान -3 दिया हुआ है बराबर ये 15 गुना में 2 होगा। तो ये हमारा n इंटू में 15 दूनी के 30, इनको गुना कर लेंगे तो माइनस ये 3 है ना, माइनस माइनस प्लस 3 और बराबर ये 15 दूनी के 30 हो जाएगा। इनको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा n इंटू में 30 3 33 माइनस ये 3 n बराबर ये 30 होगा। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हमारा क्या होगा 33n माइनस ये 3n स्क्वायर प्लस 30 इससे रहेगा तो -30 बराबर 0, -3 यहाँ से कॉमन ले लीजिए तो n स्क्वायर माइनस ये 11n माइनस माइनस प्लस 10 बराबर ये 0 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखते रहिएगा। तो ये -3 को हम इस साइड भेज देते हैं। तो ये हमारा होगा n स्क्वायर माइनस 11n प्लस 10 बराबर ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इनको हम ब्रेक कर देते हैं। ये हमारा n स्क्वायर माइनस ये तो सिंपल है ना, ये 10n माइनस n में ब्रेक करिए तो -11 हो जाएगा, इनको गुना करेंगे तो 10 हो जाएगा बराबर 0। तो 4 गो यहाँ पे पद है तो दो दो पद से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे तो n-10 और -1 कॉमन ले लेंगे तो वो n-10 बराबर ये 0 होगा। n-10 n-10 दोनों में है, n-10 कॉमन ले लेंगे तो ये n-1 बराबर 0 होगा। अब यहाँ पे लिखिएगा, चूंकि n-10 बराबर 0 तो देयरफॉर ये n का मान हमारा कितना होगा 10। फिर ये लिखिएगा n-1 बराबर 0 तो देयरफॉर ये n का मान हमारा कितना होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे n का मान 10 और यहाँ पे 1 आया हुआ है, तो दो उत्तर आया हुआ है। तो देखिए हम यहाँ पे चूंकि t10 निकाल लेंगे तो ये a प्लस ये 9d होता है, a का मान 15 दिया हुआ है, d का मान -3 है, तो ये हमारा 15 प्लस ये हमारा 9 गुना में -3, देखिए 15 9 तिया के 27, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 -12 होगा ना, -12। अब जो है वो t1 निकाल लेते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा n का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा ना, यहाँ पे हम 1 निकाल लेंगे तो हमारा क्या आएगा ये भाई साहब 1, अर्थात ये 15 आया हुआ है। कितना आया हुआ है, एगो जो है वह t1 का मान हम जो है वह निकाले हैं तो 15 आया हुआ है, t10 का मान निकालना है तो यहाँ पे -12 आया हुआ है। चूंकि यहाँ पे पहला पद जो है वो स्वयं क्या है 15 है, इसीलिए n बराबर 1 पर योग जो है वह 15। वही दूसरे पद को जो है वो हम लेकर जो है वो देखते हैं तो 10वां पद का जो है वो योगफल जो है वो हमारा कितना आ रहा है 10 पदों का योगफल। तो ये हमारा भैया ये भाई साहब हमारा कितना आएगा, तो देखिए यहाँ पे t10 हम जो है वो निकाले हैं -12 आया है ना। इसी प्रकार से आप t9 t8 t7 और t6 5 4 3 2 1 सबको जो है वो निकालेगा ना, तो सबका जो है वो मान और सबका जो है वो योग करिएगा तो हमारा क्या आएगा तो 0 आएगा। तो इसीलिए हमारा n बराबर 10 और n बराबर 1 ये दोनों हमारा इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए इनका 20 नंबर कहता है 100 और 200 के मध्य सभी विषम संख्याओं के योगफल ज्ञात करना है। ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। 20 का पहला नंबर देखिए, तो हम जो है वो लिखते हैं, चूंकि 100 और 200 के बीच सभी विषम संख्या
100 और 200 के बीच के सभी विषम संख्या, ये हमारा क्या सब होगा, 101 हो जाएगा, 102 होगा, 103 होगा, और हमारा 104 होगा, डॉट डॉट ये 100 और 200 के बीच में ये हमारा 199 है, ये हो गया ना। अब हम इसमें विषम संख्या जो है वो लिखने वाले हैं। तो विषम संख्या, तो विषम संख्या हमारा क्या होगा, ये 101 हो जाएगा, 103 होगा, 105 होगा और 107 होगा, डॉट डॉट ये 199 होगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बराबर दिया हुआ 101, डी बराबर निकाल लेंगे तो ये A2 माइनस A1, 103 माइनस ये 101, 103 में से 101 जगह तो ये 2 हो जाएगा। और देखिए ये सब का लास्ट टर्म जो है वो हमारा कितना दिया हुआ है, 199 दिया हुआ है। तो ये हमारा an का मान जो है वो दिया हुआ है 199। an लिखिए या फिर tn लिखिए, बतवा बराबर है। तो हम पहले n निकाल लेते हैं, चूंकि an बराबर दिया हुआ है 199, तो हम यहाँ पे an को हम क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं a प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी बराबर ये 199। ए का मान कितना है, 101 है, 101 प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 है, बराबर 199। ठीक है, इनको हम इस साइड भेज देते हैं तो ये हमारा 2n माइनस 2, इनको इस साइड भेज देंगे तो 199 माइनस 101 होगा। तो ये भाई साहब हमारा कितना होगा, 2n माइनस 2 बराबर 199 में 101 जाएगा तो हमारा 98 बचेगा ना। तो ये हमारा 98 बच जाएगा, 98 ठीक 9 और ये 9 199 होगा। अब देखिए ये हमारा 2n बराबर ये इस साइड आ जाएगा तो माइनस 2 इस साइड आएगा तो ये हमारा 98 प्लस ये 2 होगा। तो ये हमारा 2n बराबर ये 100, ये हमारा कैंसिल होकर 50 होगा। तो देर पर ये n का मान कितना आया हुआ 50, n का मान आ गया तो हम यहाँ पे SN आसानी से निकाल सकते हैं। SN बराबर फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है n/2 इंटू में a प्लस ये an होता है। n का मान 50 निकल गया है बटाम 2, ए का मान दिया हुआ 101 प्लस ये हमारा 199 दिया हुआ है। तो ये हमारा इनको काट देंगे तो 25 है गुना इन दोनों को हम जो है वो ऐड कर देंगे तो ये हमारा कितना आएगा, ये 300 आ जाएगा। तो 25 दिया के 75, 7500 इनका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से बनाइएगा, बन जाएगा। अब जो है वो 1 से 2001 तक के सभी विषम संख्या, अब जो है वो दूसरा बनाते हैं तो ध्यान दीजिएगा। इनका जो है वो 20 का 2 नंबर देखिए, 1 से 2001 तक बोला है ना, यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि 1 से 2001 तक के सभी विषम संख्या, सभी विषम संख्या। तो हमारा 1 से 2001 तक में कौन कौन विषम संख्या हमारा हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ये जो है वो 1 से 100 तक जो है वो, इसमें जो है वो मध्य बोला था, इसमें मध्य नहीं बोला है, तो ये हमारा 1 भी हो जाएगा। ठीक है, 3 5 7 9 डॉट डॉट ये हमारा 2001 होगा। सिमिलरली बना लेंगे तो चूंकि ए बराबर दिया हुआ 1, डी बराबर निकाल लेंगे तो 3 माइनस 1 तो 2 होगा, एन बराबर दिया हुआ है 2001। ठीक है, ध्यान से जो है वो यहाँ पे देखिएगा बुआ। तो चूंकि एन बराबर दिया हुआ है 2001, एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस ये n माइनस 1 इंटू में डी बराबर 2001 होगा। अब देखिए ए का मान क्या दिया हुआ है 1 प्लस ये n माइनस 1 इंटू डी का मान 2 दिया हुआ है बराबर 2001। ये एक को इस साइड भेज देंगे तो ये हमारा n माइनस 1 इंटू में 2 बराबर ये एक इस साइड आएगा तो 2001 माइनस 1 होगा। तो ये हमारा n माइनस 1 इंटू में 2 बराबर ये 2000 होगा। ये हमारा 1000 बार में कैंसिल हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये हमारा n माइनस 1 बराबर ये 1000 होगा, ये माइनस 1 इस साइड चल जाएगा तो देर पर ये n बराबर 1000 में 1 जुड़ जाएगा तो ये हमारा 1001 हो जाएगा। तो हम जो है वो SN निकाल लेते हैं। SN बराबर फॉर्मूला होता है n बटाम 2 इंटू में a प्लस ये n। n का मान दिया हुआ है 1001 बटाम 2, a का मान दिया हुआ है 1 प्लस इनका मान 2001 दिया हुआ है। तो ये हमारा क्या होगा 1001 बटाम 2 गुना ये 2002 होगा। ये कैंसिल होकर 1001 आएगा, यहाँ पे हम गुना कर लेंगे 1001 गुना ये 1001, इन दोनों को हम क्या कर लेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 100 200 1 आएगा। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 दाएं सैकड़ा 1000 10 लाख 10 लाख 10 लाख 2001 इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था।
इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 21 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ, सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का। इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा। आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो है आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए। इस पर जो है वो आप 49 रुपीज़ जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पर जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कंफर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।